I'm Bhavna Sahani, the founder of Futurismo Academy, and I'm back with a new video for class 10th English, two stories about flying. And this is the second part, that is Black Aeroplane. जिसने first part नहीं देखा है, kindly see it. The link is in the description box. So let's get started with this chapter. So let's start with this chapter, the Black Aeroplane. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. तो बेसिकली जो नरेटर बोल रहा है कि जो मून है इट वाज बिहाइंड द नरेटर, ईस्टर्न साइड से. ऑल राइट, ईस्ट साइड से मून राइज हो रहा था एंड इट वाज बिहाइंड द नरेटर. नरेटर आगे निकल चुका था मून से एंड जो स्टार्स थे बहुत क्लियरली शाइन कर रहे थे अबव द नरेटर. दैट मीन्स अबव द नरेटर, दैट मीन्स इन द स्काई. ऑल राइट, There wasn't a cloud in the sky. तो cloudy नहीं था बिल्कुल भी sky में. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. Now narrator is saying मैं बहुत खुश था. I was all alone up in the sky above the sleeping countryside क्योंकि पूरी country इस time सो रही थी, रात हुई थी. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. तो जो narrator है वो क्या कर रहा था? Old Dakota aeroplane fly कर रहा था फ्रांस से इंग्लैंड. वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था. ही इज गोइंग बैक टू इंग्लैंड. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. सो कमिंग डेज जो है नरेटर के लिए हॉलीडेज थी एंड ही वॉज हैप्पी एंड ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स हिज हॉलीडे एंड ही वॉज थिंकिंग कि वो अपनी हॉलीडेज जो है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 in the morning. उसने वॉच देखी और वॉच में क्या टाइम हो रहा था? इट वॉज 1:30 in the morning. All right, I should call Paris control soon, I thought. As I looked down the past the nose of the aeroplane, I saw the lights of the big city in front of me. अब नरेटर सोचता है कि मुझे पेरिस कंट्रोल फोन कर लेना चाहिए, ठीक है. एंड ही वाज जस्ट लुकिंग टुवर्ड्स द नोज ऑफ द एरोप्लेन, मतलब आगे की साइड देख रहा था. नीचे सिटी में सिर्फ लाइट्स ही लाइट्स दिख रही थी उसके आगे एंड दैट मीन्स ही वाज एट द पेरिस नाउ. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, आप जो नरेटर है वो रेडियो को ऑन करता है और बोलता है, Paris control Dakota DS088 here. Can you hear me? I'm on way to England. Over. अब वो बोलता है कि पेरिस कंट्रोल, मैं डकोटा DS088 उसके एरोप्लेन का नाम है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ. ओवर. ऑलराइट, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. और इमीडिएटली जो नरेटर है उसको आंसर मिल जाता है. Dakota DS088, I can hear you. You ought to turn 12° west now. DS088 over. तो अब कंट्रोल रूम से उसको आंसर मिल जाता है कि yes, I can hear you. अब आपको 12° towards west लेना है and it's over. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12° west towards England. अब नरेटर क्या करता है? कंपास को चेक करता है, ठीक है, एंड लास्ट फ्यूल टैंक होता है उसका, उसको भी ऑन कर देता है एंड ही टर्न टूवर्ड्स द 12° वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड. I'll be in time for breakfast, I thought. और वो सोचता है कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए बहुत टाइमली पहुंच जाऊंगा. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. ठीक है, वो बोल रहे मैं जाते ही एक गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ एंड तब तक सब बहुत अच्छा चल रहा था. All right. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the cloud. अब नरेटर ने देखा कि बहुत ज्यादा क्लाउडी हो रहा है एंड वो पेरिस से ऑलरेडी 150 किलोमीटर आगे आ चुका था. स्टॉर्म क्लाउड्स, और जो क्लाउडी थे, बहुत क्लाउड्स जो थे बहुत ज्यादा स्टॉर्मी थे. दे वर ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा ह्यूज थे एंड दे वर लुकिंग लाइक ब्लैक माउंटेन्स के दिख रहे थे. ऐसा लग रहा था कि दे वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, कि वो मेरे सामने ही खड़े हैं अक्रॉस द स्काई. I knew I could not fly up and over them. अब नरेटर को पता था कि ना मैं उसके ऊपर से निकल सकता हूँ, ठीक है. I knew I could not fly up and ना उनके अंदर से निकल सकता हूँ. I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. ठीक है, अब नरेटर को ये भी पता था कि मेरे पास इनफ फ्यूल नहीं है कि मैं क्लाउड के नॉर्थ या साउथ की तरफ से चले जाऊँ.
आई ought to go back to Paris, I thought. अब नरेटर ने सोचा कि मुझे शायद वापस पेरिस जाना चाहिए. बट आई वॉन्टेड टू गेट होम एंड आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट. पर नरेटर सोचता है कि मुझे तो इंग्लैंड जाना है, मुझे वापस अपने घर जाना है और मुझे ब्रेकफास्ट करना है. आई टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. अब नरेटर डिसाइड करता है कि ठीक है, मैं रिस्क ले लेता हूँ, एंड ही वेंट स्ट्रेट इनटू दैट क्लाउडी स्टॉर्म. Inside the clouds, everything was suddenly black. जैसे ही वो क्लाउड के अंदर पहुंचता है, everything was black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. एरोप्लेन के बाहर उसको कुछ नहीं दिख रहा होता है. The old aeroplane jumped and twisted in the air. तो जो old aeroplane है वो एकदम से जंप करता है, एयर में ट्विस्ट करता है. And I looked at the compass. वो कंपास को फिर से देखता है. I could not believe my eyes. और जब वो कंपास को देखता है वो यकीन नहीं कर पाता उसने क्या देखा. द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. और जो कंपास है वो ऐसे गोल 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 घूम रहा था. दैट मीन्स इट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. इट वॉज डेड. इट वुड नॉट वर्क. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वॉज सडनली डेड टू. आई ट्राइड द रेडियो. तो वो कंपास चल नहीं रहा होता है एंड बाकी इंस्ट्रूमेंट भी एकदम से डेड हो जाते हैं. एंड ही ट्राइड द रेडियो. Paris control, can you hear me? अब नरेटर पूछता है Paris control. रेडियो पे बोलता है कि आपको मेरी आवाज आ रही है, लेकिन there was no answer. कोई आंसर नहीं आता. The radio was dead too. रेडियो भी डेड हो चुका था. अब ना उसके पास रेडियो था, ना कंपास था. I could not see where I was. उसको नहीं पता था कि वो exactly कहाँ पर है. I was lost in the storm. अब वो storm में गुम हो चुका है. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. फिर उसको उस ब्लैक क्लाउड में उसके काफी पास एक नया एरोप्लेन दिखता है. ठीक है. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स. उस एरोप्लेन के विंग्स पे कोई भी लाइट नहीं थी. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. बट नरेटर देख सकता था कि वो उसके एकदम साथ साथ चल रहा है इन द स्टॉर्म. आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी. अब उसने एरोप्लेन से देखा कि जो दूसरे एरोप्लेन का पायलट का फेस है वो नरेटर को देख रहा होता है. ठीक है. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. नाउ ही वॉज रिलीव्ड. Narrator was relieved and glad to see another person in the storm. He lifted one hand and waved. तो narrator क्या करता है, अपने एक हाथ को लिफ्ट करता है और वेव करता है. Follow me, he was saying, follow me. ठीक है. अब बेसिकली नरेटर को जो बेसिकली दूसरे एरोप्लेन का पायलट है वो वेव करता है और बोलता है फॉलो मी. नरेटर को बोलता है फॉलो मी. ठीक है. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. अब उस एरोप्लेन के पायलट को पता था कि वो गुम हो चुका है. आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी. नरेटर सोचता है कि वो जो दूसरे एरोप्लेन का पायलट है वो मेरी हेल्प कर रहा है. ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ. अब वो बेसिकली कहाँ पे मूव करते हैं, स्लोली टू द नॉर्थ. ठीक है. जो दूसरा एरोप्लेन है वो नॉर्थ की तरफ मुड़ता है और नरेटर के डकोटा के आगे अपना एरोप्लेन लगा देता है ताकि नरेटर के लिए इजी हो जाए उसको फॉलो करना. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन obedient child. और नरेटर बहुत खुश था बिकॉज देयर वाज समवन टू हेल्प हिम एंड ही वाज जस्ट फॉलोइंग दैट अनदर एरोप्लेन लाइक एन obedient child. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधा घंटा हो गया और अभी भी वो strange black aeroplane नरेटर के एरोप्लेन के आगे था. All right. Now there was only fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब वो टेंशन में आ जाता है क्योंकि ओल्ड डकोटा में सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था कि ओल्ड डकोटा सिर्फ 10 से 15 मिनट और फ्लाई कर सकता है. 5 से 10 मिनट सॉरी. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. अब फिर से नरेटर डरने लग जाता है. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन. एंड फिर वो नोटिस करता है कि जो दूसरा एरोप्लेन है ही स्टार्टेड टू गो डाउन. वो लैंड करना शुरू हो जाता है. एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. और नरेटर भी उसको फॉलो कर रहा होता है थ्रू द स्टॉर्म. Suddenly, I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. और suddenly narrator क्या करता है, उस क्लाउड से निकलता है. ठीक है. और वो देखता है कि लाइट्स के 2 कॉर्नर्स निकल रहे हैं. ठीक है. बेसिकली वो लैंड करने वाला है सिटी में. ठीक है. एंड इट वाज अ रनवे. तो वो क्या होता है, वो रनवे जहाँ पे एरोप्लेन लैंड करता है. एंड एयरपोर्ट आई वॉज सेफ. अब वो बोलते हैं कि थैंक गॉड आई एम एट एयरपोर्ट, आई एम सेफ नाउ, क्योंकि अब तो फ्यूल भी खत्म होने वाला था. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. लेकिन स्काई अभी भी एम्प्टी था.
देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ पे कोई भी नहीं था, वो दूसरा एरोप्लेन भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन एकदम चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो उसको कहीं नहीं देख पा रहा था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. तो वो फटाफट लैंड करता है और वो ओल्ड डकोटा को वहीं छोड़ता है और फटाफट टावर की तरफ जाता है। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. तो नरेटर जो है वो वुमन को बोलता है, जो कंट्रोल रूम में बैठी होती है, कि मैं कहाँ पे स्टक हुआ था और वो जो दूसरा एरोप्लेन कहाँ है जिसने मेरी हेल्प करी थी। आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू इट। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ। तो वुमन क्या करती है, नरेटर को बहुत स्ट्रेंजली देखती है और हंसने लग जाती है। Another aeroplane up there in this storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. तो बेसिकली वुमेन बोलती है अनदर एरोप्लेन, आज तो और कोई एरोप्लेन फ्लाई ही नहीं कर रहा था, रडार पे भी सिर्फ आप ही का एरोप्लेन दिख रहा था। रडार इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन ट्रैक ऑल द एरोप्लेन्स। ऑलराइट, सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। तो वो बेसिकली बोल रहे हैं कि मेरी हेल्प किसने करी, मैं बिना कंपास और रेडियो के यहाँ कैसे पहुंच गया, बिना फ्यूल के, कंपास के, रेडियो के, हाउ इज इट पॉसिबल। वो पायलट कौन था जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में था, हु वाज फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट द लाइट्स ऑन द एरोप्लेन। सो हियर योर चैप्टर एंड्स। सो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, was the pilot daydreaming or there was a god to help him? So it can be a value based question and you have to give your own points. If you still have any doubt, you can comment in the comment box so that I can clear your doubt. And for notes, question answers, online and offline classes, you can reach us out on Instagram, Facebook, or Telegram, or contact us on the number given below in the video. Yes, the link of the Instagram, Facebook, and Telegram is given in the description box. So I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye, everyone.